नमस्कार दोस्तों, आदियोगी हेल्थ केयर पे आपका स्वागत है। आज हमारा योगा सेशन का 5वां पार्ट आने वाला है। इसके अंदर थोड़ा ये यूनिक है क्योंकि मैं इस पे चेयर पे बैठने वाले योगा करवाने वाला हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है, कुछ पेशेंट या फिर योगी अपने नीचे ज़मीन पर बैठ के करने में अनकम्फर्ट फील करते हैं, कर नहीं पाते हैं पैरों में दर्द के कारण। और कुछ लोग हैं जो ऑफिस में जाते हैं, वो भी योगा कर नहीं सकते डेली रूटीन के कारण। तो चेयर पे कुछ ऐसे आसन कराऊंगा जिसको वो नॉर्मली कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप एक चेयर पे बैठ जाइए, कैसी भी चेयर हो उस पर आपको कंफर्ट बैठिए। आपको करना क्या है, अगर आप ज़्यादा आगे अपनी कमर पे सीधा नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप थोड़ा पीछे टेक लगा लीजिए, फिर अनुसार कर लीजिए। और अगर टेक लगाने से भी आपको कंफर्ट थोड़ा फील नहीं हो रहा कि भाई मैं जब भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप पीछे एक पीलो लगा लीजिए ताकि आप थोड़ा आगे बैठ पाएँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करना है। हाथ को आगे लेंगे, श्वास लेते हुए मुट्ठी बंद करनी है, खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है। लंबी गहरे सांस लेंगे, खोलनी है। इनहेल तो आपने मुट्ठी बंद करनी है, एक्सहेल करके खोलनी है। अब इसको हाफ में करना है। लंबी गहरे सांस लेके छोड़ना है। 2 3 4 5। अब आपको अपने रिस्ट, इसको कलाई को घुमाना है। गहरी सांस लेते हो कैसे, 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 2 3 4 5। ये आपको 5 से 10 बार करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद आपको एल्बो पे करना है। कैसे, बंद करने, 1 2 3 4 5। अब अंदर बाहर करना है। 1 2 3 4 5। अब आपको शोल्डर रोटेशन करना है। 1, लंबी गहरी सांस लेंगे, तब आपको गोल घुमाना है, श्वास छोड़ते वापस लाना है। देखिए ऐसे लंबी गहरी सांस लें। 1 2 3 4 5। अब जब दूसरी तरफ करेंगे, जब घुमाते हैं नीचे की ओर, तो श्वास छोड़ना, ऊपर लेते आते हैं, नीचे छोड़ना है। अब एंटी क्लॉकवाइज करना है। श्वास लिया, इनहेल, अब धीरे धीरे एक्सहेल। अब यहाँ पे छोड़ देना। 1 2 3 4 5। अब आपको गर्दन रोटेशन करनी है। ये जो आप शोल्डर रोटेशन किया है, ये आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको शुरू में 1-2 बार हो रहा है तो फिर अगले दिन आप इसको 4 बार, फिर 5 बार, फिर 10 बार ऐसे खींचते जाना लंबा। अगर आप जितना लंबा करेंगे उतना आपके शोल्डर के लिए अच्छा रहेगा। अब नेक रोटेशन करनी है। हाफ करेंगे, हाफ मून बनाएंगे। अपनी ठुड्डी को नीचे लगाना है और श्वास लेते हुए एक साइड जाना है, फिर छोड़ देना, फिर श्वास लेते हुए दूसरी तरफ जाना है, फिर छोड़ देना। कैसे, लंबी गहरी सांस ली, एक्सहेल, निकाल दिया श्वास, दूसरी तरफ लंबी गहरी सांस ली, छोड़ दिया। 3 4 5। अब आपने हाफ किया है। अब इस हाफ को आपको फुल की ओर लेके जाना है, पूरा गोल चक्कर लेना है। फिर इसमें श्वासों का खेल है। योगा में हमेशा श्वासों पे ध्यान देना। मैं शुरू से वीडियो में यही बताते आ रहा हूँ। देखना कैसे, बीच में स्टार्ट करेंगे, टूवर्ड राइट जा रहा हूँ, राइट तरफ जाना आपको। लंबी गहरी सांस ली, लिया। अब आपको आते आते अब छोड़ते आना है। निकाल दिया, 1, फिर लंबी गहरी सांस ली,
आएंगे, छोड़ देंगे 2, फिर से लंबी गहरी सांस ली, 3, छोड़ेंगे 4 एंड 5। जो आपने ये रोटेशन करी है, शुरू में आपको नॉर्मली हो रहा है। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं ज़्यादा, देख लीजिए आपको आँख बंद करने में ज़्यादा आ रहे हैं, आँख खोलने पे आ रहे हैं। अगर आँख बंद करने में ज़्यादा चक्कर है तो आप आँख खोल के करिए। कई बंदों को आँख खोलने के बाद आते हैं, कई को आँख बंद करके आते हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे आपने क्लॉकवाइज की, अब दूसरी तरफ भी करना है। लंबी गहरी सांस ली, 1 2 3 4 5। अब आपने 5 बार करा है। अब अगले इसका सेकंड पार्ट में करना क्या है, आपने सिंपल क्या, अब आप जो ईयर है वो अपने शोल्डर से लगते हुए उठाने हैं। इसमें आपके इसके अपोजिट अगर आप राइट साइड करेंगे, आपको लेफ्ट साइड में एक खिंचाव स्ट्रेच महसूस होगा। फील कीजिए उसको, देखिए कैसे ये कान लगे यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ खिंचाव महसूस कीजिए, ऊपर जाएंगे, अब यहाँ पाएंगे, फिर से यहाँ पे कान लगाने का, लगेंगे नहीं, शोल्डर नहीं उठाना कि शोल्डर ऊपर उठाएंगे, शोल्डर यहीं रहेंगे। कोशिश करना कि आपके कान यहाँ लगे, फिर नीचे आएंगे। ऐसे आपको 3 बार करना है और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब इससे अगले में करना क्या है, जो इसमें ऐड करवाया है वो सिंपल अकेला ही करना है। कान को अभी यहाँ पे राइट शोल्डर पे लगाना है, लेफ्ट साइड में लगाना है, दोनों तरफ धीरे धीरे करना है, एकदम जोर से नहीं करना, स्पीड में। राइट साइड गए, लेफ्ट साइड, ठीक। अब आपको दोनों हाथ पकड़ने हैं, इंटरलॉक करने हैं, अपने पीछे गर्दन के पीछे लगाना है और हाथ को आगे रखना और ऊपर की ओर देखना है। ये सर्वाइकल के हैं जितने मैं करवा रहा हूँ अब तक, ऊपर की ओर देखना है, रिलीज। ऊपर देखेंगे, जब श्वास लेंगे, श्वास लेने के बाद पीछे से, जैसे मेरी गर्दन है, ये हाथ है, ऐसे आगे की ओर खींचना है। गर्दन यही रहेगी, उसको आगे की ओर पुश करना है और ऊपर की ओर देखना है और श्वास लेके करना है। कैसे, 1, फिर श्वास लेंगे, 2, निकाल दिया, फिर से श्वास लेंगे, 3। अब यही आगे से भी करना है। आप माथे पे लगाएंगे हाथ और पीछे की ओर धकेलेंगे, 1 2 3। अब ये साइड में करेंगे, अपनी हथेली को साइड में लगाएंगे कान के पास और गर्दन स्ट्रेट रहेगी, हथेली आगे नहीं, ऐसे रहेंगी। अब आपको टूवर्ड लेफ्ट की तरफ आपको इसको प्रेशर देना हाथ से, गर्दन नहीं रहेंगी, गर्दन से ज़्यादा प्रेशर नहीं करना। अगर सर्वाइकल है उसको धीरे धीरे करना। कैसे, 1, आंखें बंद करके करना योगा। जितना आंखें बंद करके करेंगे उतना आपको अच्छा फील होगा। 2 3। अब लेफ्ट साइड भी यही करना, सेम ऐसे प्रेशर देना, 1 2 3, ठीक। अब आपको बैठे बैठे कई बार ऑफिस में हाथों में दर्द होने लग जाता है, गर्दन दर्द है, ये गर्दन के लिए था। ऑफिस में अगर हो थोड़ी देर कर लीजिए, और पेशेंट अगर है वो भी ये करिए जो नीचे बैठ नहीं सकते, जो चेयर पे बैठ के ही कर सकते हैं, जैसे ओल्ड एज के हो गए पर्सन, वो करते हैं बुजुर्ग। तो करना क्या है, लंबी गहरी सांस, हाथ घुमाना, 1 2 3। नीचे आएंगे, जब श्वास छोड़ेंगे ऊपर जाएंगे, लेंगे। जैसे मैंने श्वास लिया, नीचे आया, मैंने छोड़ दिया, फिर श्वास लिया, नीचे आया, मैंने छोड़ दिया। अब इसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, लिया, छोड़ दिया, श्वास लिया, छोड़ा, श्वास लिया, छोड़ा। जब आपने राइट साइड किया है तो आपको लेफ्ट साइड भी करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, नीचे आएंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, नीचे आएंगे, छोड़ेंगे। मेरे जो चेयर का ये जो है, ये मेरे हाथ पे लग रहा है, डेट्स वाई मेरा हाथ यहाँ लगते नहीं आ रहा। अगर आपके पास कोई ऐसी चेयर हो जिसमें इस साइड में टेक ना हो तो और अच्छा है, उससे आपके हाथ यहाँ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे फिर आपका जो हाथ है एक्यूरेट आपके यहाँ साइड से, बगल से होता है चलेगा। ये काफ़ी दूर से करना पड़ रहा है, वो नज़दीक से चलना होता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे नज़दीक से, ठीक है।
3 4 5। अब दूसरी तरफ करेंगे। 1 श्वास लिया छोड़ा, 2 श्वास लिया छोड़ा, 3 श्वास लिया छोड़ा, 4 श्वास लिया छोड़ा, 5। जिनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है वो ऐसे करते हैं, आएंगे वो हाथ उनका इतना पीछे नहीं जाएगा, वो हाथ यहीं से घुमाएंगे, पीछे नहीं जाता उनका। तो उनको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उनको करना क्या है, जो वॉल होती है दीवार, उस पर ऐसे फिंगर से चलाना होता है, फिंगर से चलाना और धीरे धीरे इतना चलाना कि आपकी जो ये हाथ है और आपकी जो शरीर है एक लाइन में आ जाए, क्योंकि उनका यहीं से लॉक हो जाता है फ्रोजन शोल्डर के अंदर। तो उसको ये करना, फिर धीरे धीरे भी हाथ को रोटेशन करना है, ठीक है। अब आपको मैं सूर्य नमस्कार करवा देता हूँ, बैठ के भी सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। उसके लिए आपको चेयर के पीछे नहीं आना, आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। पहले एक बार देख लीजिए साइड में, चेयर पे मैं ऐसे बैठा हूँ, देख रहे हैं, तो साइड में बिल्कुल कमर स्ट्रेट हो गया। अगर आपके आगे इतनी नज़दीक नहीं, इतनी दूर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक पिलो लगा लीजिए ऐसे मोटा, और उससे ऐसे टेक लगा के बैठ लीजिए, वो भी चलेगा। टेक लगा के वो बैठ जाइए, उससे भी चलेगा, उससे भी आप थोड़ा टेक लगा लीजिए। तो आप करना क्या, देखिए सूर्य नमस्कार में कैसे करना है। कमर स्ट्रेट रहेगी, अपने मन को पहले शांत कीजिए। और ये सूर्य नमस्कार आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। कई बार जो हमारे बैक में या फिर अपर सर्वाइकल में कई बार होता है भारीपन, थकान आ जाती है। 45 मिनट काम कीजिए, फिर उसके 2-1 मिनट ये कर लीजिए, फिर 45 मिनट के फिर 2-1 मिनट ये कर लीजिए, आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होएगा। करना क्या है, आप नज़दीक आइए, ज़मीन पे आपके पैर लगे रहेंगे, ये आपके पंजे ज़मीन पे रहेंगे। अब आपको करना क्या है, ऐसे बैठना है, दोनों हाथ जाएंगे साइड में, प्रणाम मुद्रा में जाएंगे, धीरे धीरे देखिए। अब यहीं से ही बैठे बैठे ये हाथ होगा कान की सीध में, और आपको थोड़ा सा पीछे जाना है, ज़्यादा पीछे, थोड़ा पीछे जाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर, आगे की ओर। जो आपकी चेस्ट है और आपका ये टमी है, पेट, ये आपके थाइस पे लगेगा, चेस्ट आपके नीज पे लग जाएंगी, आगे की ओर छोड़ते हुए जो आपके पंजों के साइड में रखेंगे। फिर वापस आएंगे, फिर अपना एक पैर को उठाएंगे, पैर को ऊपर की ओर लाएंगे, खींचेंगे, नीचे की ओर रखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर लेफ्ट पैर को ऊपर की ओर खींचेंगे, नीचे को रखेंगे, फिर साइड में प्रणाम मुद्रा कर देंगे। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। देखिए कैसे करने। लंबी गहरी सांस लेंगे, 1, पीछे की ओर जाएंगे थोड़ा सा, जितना जा सके, 2, श्वास छोड़ते धीरे धीरे आगे आएंगे। अगर आप आगे आने में, आगे बैक में आपको ज़्यादा पेन है, आप आगे नहीं झुक पा रहे, तो फिर बस आप इतना ही झुकिए। अगर आपके कमर में ज़्यादा पेन है, उसमें आगे नहीं झुका जाता, तो बस थोड़ा ही झुकिए, लेकिन थोड़ा झुकना ज़रूरी है। आगे आइए, फिर हाथ ज़मीन पर रख दीजिए, यहाँ पे होल्ड करिए, थोड़ी सी देर स्ट्रेच फील कीजिए अपनी स्पाइन में। 1, 2, 3, 4, 5। गहरी सांस लेंगे, ऊपर हाथ करेंगे फिर से, फिर अपना एक पैर को ऊपर उठाएंगे, इस पैर को खींच के रखेंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हवा में रख सकते हैं तो अच्छी बात है। एक पैर को तना हुआ हवा में, दूसरा पैर खींचा हुआ, अदरवाइज ज़मीन पर रखिए, ये पैर को ऊपर रखिए। 1, 2, 3, इस पैर को नीचे करिए। अब राइट पैर को हवा में उठाइए, 1, 2, 3। अब इस पैर को नीचे करिए। ठीक, अब फिर से साइड में लीजिए, प्रणाम मुद्रा। आपको सूर्य नमस्कार 5-10 बार लगातार करना चाहिए, इससे आपकी कमर में आराम मिलने लग जाएगा। और जिनको कमर में दर्द है, जो बैठ के उठ नहीं पाते, उसमें धीरे धीरे आराम मिलेगा। अगर ज़्यादा कमर में पेन है, अगर डिस्क में प्रॉब्लम है, या फिर साइटिका ज़्यादा है, साइटिका को भी बताऊंगा बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पेन है
तो आपको आगे नहीं झुकना। इसमें जब मैं ये बताया ये पीछे खींचा है, अगर इसमें आपके बैक में पेन जा रहा है, आपको लग रहा है कि मैं पीछे खींचने से मुझे बैक में पेन इंक्रीज हो रहा है, तो आप पीछे एक पीलो रख लीजिए। पीलो रखने के बाद भी अगर पेन हो रहा है तो मत कीजिए, फिर थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। अगर पेन नहीं हो रहा तो आप इसको दोनों पैर को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचेंगे। फिर से करेंगे, श्वास लेंगे, 1 2, श्वास छोड़ते आगे आएंगे, 3, फिर से हाथ ऊपर करते ऊपर आएंगे, 4, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, राइट पैर नीचे लगा रहेगा, 5, अब राइट पैर को ऊपर उठाइए, लेफ्ट पैर नीचे लगा रहेगा, 6, इसमें होल्ड करना धीरे धीरे आपको। और फिर से हाथों दोनों ऊपर उठेंगे, फिर साइड में जाएंगे, फिर साइड से उठा के प्रणाम मुद्रा आ जाएगी। ठीक है, अब वो करवाते हैं जो चेयर पे बैठे रहते हैं, उनके पैरों में बहुत प्रॉब्लम रहती है, वो चलने में। चेयर पे क्यों बैठे, रीज़न इसके पीछे यही ना, क्योंकि उनके पैरों में प्रॉब्लम आई होगी या डिस्क में प्रॉब्लम आई होगी, इसलिए वो चेयर पे बैठ गए हैं। जो एज्ड हो जाते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं हमारे, उनके चलनों में काफ़ी तकलीफ़ आती है इनके नी के अंदर, तो कुछ उनको योगा करना चाहिए, पैर की मूवमेंट करनी चाहिए। वो करा रहा है तो उनको करना क्या है, श्वास लेते हुए पैर को ऊपर उठाना है। कैसे, देखिए, श्वास लेंगे और अपने राइट लेग को, श्वास लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, 1, यहाँ पे नीचे, फिर से श्वास लेते हुए गहरी लंबी श्वास लेंगे, ऊपर उठेंगे जितना भी उठ सके, 2, फिर से 3, 4, 5। अब लेफ्ट साइड करेंगे ऐसे ही, 1 2 3 4 5। ठीक, अब अपने जो पंजे होते हैं इनका कराते हैं थोड़ा। अब उनको गोल गोल घुमाना, कैसे, 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट साइड करेंगे, 1 2 3 4 5। ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों साइड करने हैं आपको, 5 बार दोनों तरफ से ऐसे करना। अब अगर बैक में पेन है तो ये मत करना, अगर नहीं हो रहा पेन तो करना है। लंबी गहरी सांस लेके थोड़ा पैर को ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस, 1 2 3 4 5। ठीक, अगर आप खड़े हो सकते हैं, अगर आप खड़े हो पाएँ, अगर है क्षमता तो आप खड़े हो जाइए, ठीक है ना। अगर बुज़ुर्ग खड़ा नहीं हो पा रहे हैं तो अगर किसी चीज़ को पकड़ के खड़े हो सकते हैं तो वो अच्छा, थोड़ा बस खड़ा होना है, कुछ भी पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद बस थोड़ा बैठना उठना है। 1, ऐसे नीचे बैठते ना, ऐसे बैठना उठना है, बस धीरे धीरे, पूरा नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा करना है। कैसे, थोड़ा गए, उठिए, 1 2 3 4 5। बस अब इतने में नीचे बैठ जाइए, फिर अपनी चेयर पे बैठ जाइए। आपको 5 बार, कम से कम 5 बार ये दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। ये करना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं बताऊंगा, क्योंकि हम इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करते, इसलिए कहना चाह रहा हूँ। हमेशा हम 90 डिग्री, 90 डिग्री है जो पोस्चर है ना, 90 डिग्री इसी में बैठे रहते हैं ना, इसलिए हमारे नीज में प्रॉब्लम आने लग जाती है। और पानी पीना है समय पे, क्वांटिटी उनकी सही रखना पानी की, ठीक है। अब जिनको साइटिका है, काफ़ी को साइटिका, जो बैठे बैठे पेन होता है, चलने में पेन हो रहा है उनको, वैसे साइटिका भी है और साथ साथ उठने में भी तकलीफ़ हो रही, चल भी नहीं पा रहे, तो करना क्या है, बैठना है, लेफ़्ट लेग को
राइट लेग पे क्रॉस कर देना है। शुरू में पहले सिंपल कीजिए, फिर वो करेंगे। क्रॉस मत कीजिए, यहाँ लेफ्ट लेग यहाँ रख लीजिए। अब ये थोड़ा खिंचाव दीजिए, थोड़ा सा। आपको यहाँ पे एक स्ट्रेच महसूस होगा, उसे फील कीजिए, होल्ड कीजिए यहाँ पे। अगर इतने से नहीं हो रहा तो आप कोहनी लगा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इतने में खिंचाव महसूस हो जाएगा। कोहनी लगा के कीजिए, नीचे होल्ड कीजिए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब आपको ये राइट तरफ भी सेम यही करना है। ऐसे ही पैर ऊपर रखेंगे, पैर को नीचे, राइट लेग नीचे जाएगा। लेफ्ट एल्बो से, अगर एल्बो नहीं जा रही है किसी की तो हाथों से उतना स्ट्रेच दीजिए जितना आप यहाँ पे आपको महसूस है, आपको अच्छा फील हो। आपको लगेगा यहाँ पे कुछ खिंचाव हो रहा है, वो आना ज़रूरी है। 1 2 3 4 5। आपको ये 5-5 बार दोनों तरफ से भी करना है, ठीक। अब आपको करना क्या है, राइट लेग से लेफ़्ट लेग को क्रॉस कर देना है। राइट लेग से लेफ़्ट लेग क्रॉस कर दिया है। अब वही करना है, जैसे अभी एक स्ट्रेच देता, अब यहीं पे वही देना, उतना स्ट्रेच देना, ज़्यादा नहीं देना। आज का सेशन उन लोगों के लिए जो बुज़ुर्ग हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो काम बिल्कुल, योगा बिल्कुल नहीं कर सकते, उनको डेली दिनचर्या उनकी ऐसी है, जो अपने बार बार ऑफिस में जाना पड़ रहा है, शाम को लेट तक आ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ ऑफिस में बैठे बैठे ये थोड़ा बहुत स्ट्रेच दे सकते हैं। इतना सिंपल थोड़ा स्ट्रेच दीजिए। 1 गहरे सांस ले, 2 3 4 5। अब राइट लेग को लेफ्ट लेग से, राइट को लेफ्ट से क्रॉस कीजिए। सिंपल 1 2 3 4 5। अगर किसी के कई बार नस चढ़ जाते कहते हैं ना, तो अगर चढ़ जाए तो वो खड़े हो जाना और थोड़ा सा ऐसे हिला लेना, शेक कर लेना, ठीक है ना। कई बार कहते हैं कि पैर पे बाइटा आ गया, नस पे नस चढ़ गई, उसको ठीक हो जाएगा इतने में, ठीक। अगर बुजुर्ग के चढ़ जाए नस पे नस, तो उनको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके कर लेना, जब भी उनको आराम मिलेगा, ठीक है। अब आगे करना क्या है, कुछ भी स्टूल, चेयर कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि ये ले ली, ठीक है। आपने एक पैर को आगे की ओर लेके आना है, अगर रख सके तो अच्छा है, इतना पैर रखना है। पैर रखने के बाद इस पैर को, अगर कमर में दर्द है, इससे इंक्रीज हो रहा है, तो आप खुद ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं उस टाइम प्रेजेंट नहीं हूँ वहाँ पे। अगर आपको इसमें पेन हो रहा है तो कृपया इसे मत करना, बिल्कुल मत करना। पीछे की ओर खींचना है। 1 2 3 4 5। आगे को उतारना है। 1 2 3 4 5। फिर पीछे की ओर 1 2 3 4 5। आगे की ओर 1 2 3 4 5। ये जो पंजा है, ये बिल्कुल आगे की ओर कोशिश करना, झुके नीचे, जितने आपकी क्षमता है। सेम जो आपने लेफ़्ट पैर से किया था वही आपको राइट पैर से भी करना है, और जो राइट से लेफ़्ट, दोनों से बार बार करना है। कैसे, पीछे खींचे 5 टाइम, 1 2 3 4 5। आगे की ओर 1 2 3 4 5। फिर से पीछे की ओर लेंगे, 1 2 3 4 5। आगे की ओर 1 2 3 4 5। अब आपको दोनों पैर इकट्ठे करके करना है। अगर सिंपल हो रहा है और दोनों पैर करना चाहते हैं तो वो कर रही है। लंबी गहरे सांस लेते हैं, आगे की ओर, फिर पीछे की ओर। ये धीरे धीरे करने हैं आपको। ठीक, ये करने के बाद अब जैसे ये टेबल है, इसके साथ एक और कर सकते हैं आप। आपको पैर आगे रखना है, ठीक। अगर आपका शरीर इजाज़त दे रहा है तो आप धीरे धीरे आगे जाइए। चेयर का सहारा रखेंगे। चेयर, अगर ये चेयर में है, ये उस चीज़ के लिए उसमें करना। सूर्य नमस्कार में इस साइड में जरूरत नहीं है इसके, सूर्य नमस्कार या हाथ रोटेशन, इसमें जरूरत लगेगी। आपको ये पकड़ना है,
पकड़ने के बाद आपको आगे जाना है, इतना नहीं जा रहे। अगर यहाँ हाथ नहीं जा रहा तो आप पीछे तक हाथ रखिए, थोड़ा आगे झुकिए। अब ये इस अवस्था में होल्ड करना धीरे धीरे। 1 2 3 4 5। अगर आगे जा पा रहे हैं तो धीरे धीरे अंगूठे में उंगलियां डाल के इसको पकड़ना है। अगर नहीं जा रही तो उंगलियां टच जरूर करनी है, टच करके करेंगे। 1 2 3 4 5। अब राइट साइड से किया, अब लेफ्ट साइड से भी करना है ये, ठीक है ना। वही हाथ यहाँ पर रखा, फिर धीरे धीरे आगे की ओर गया, टच करिए। 1 2 3 4 5। आपको ये दोनों पैरों में करना है सेम, ऐसे आपको लेफ्ट पैर में भी ऐसे करना है। धीरे धीरे नीचे गए, टच करना है। 1 2 3 4 5। जिनको साइटिका है, जिनको पैरों में पेन रहता है, उनको यहाँ से काफ मसल से और थाइज में एक स्ट्रेच, एक खिंचाव महसूस होगा अच्छे वाला। वो स्ट्रेच और खिंचाव उनको लाना है। 1 2 3 4 5। ठीक, ठीक। अब आपको करना क्या है, इस पैर को ऊपर की ओर लाना है। आपने पंजों को गोल गोल घुमाना है सांस लेते हुए। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। आपने ये जो राइट साइड से किया है, अब आपको लेफ्ट लेग को ऊपर लाना है। लेफ्ट लेग को ऊपर ला के गोल गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 2 3 4 5। अब आपको ये ऊपर की ओर खींचना पैर को, ये लेफ्ट ही खींचना भी। 1। अब जो आप ऊपर की ओर खींचेंगे, इसे चेस्ट की ओर लगाएंगे अपने, तो फिर से आपको यहाँ स्ट्रेच फील होगा, वो फील करना है। ये ऊपर की ओर लेंगे, आंखें बंद रखेंगे। 1 2 3 4 5। आपको ये स्ट्रेच राइट साइड में सेम ऐसे फील करना है। 1 2 3 4 5। अब आपको ये नीचे की ओर यहाँ पैर को अगर ऊपर रख पाएँ तो अच्छा है। कमर थोड़ी स्ट्रेट करके पैर ऊपर रखना और खुद इसको नीज को नीचे की ओर प्रेस देना है। ये शायद हम बुजुर्ग नहीं कर पाएंगे, जो ओल्ड एज है वो नहीं कर पाएंगे, तो ये उनके लिए है जो ऑफिस में कर पा रहे हैं, ये वाला उनके लिए है। अगर बुजुर्ग कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर कर पाए तो। अगर नहीं कर पाए तो प्लीज़ इस पर जोर ज़बरदस्ती करके मत करना, बस आराम से करना है जितना हो। 1 2 3 4 5। अब पैर को रिलैक्स कर देंगे धीरे। अब चेयर के सिराए पे आ जाएंगे बिल्कुल नज़दीक। अब साइड में रोटेशन लेंगे धीरे धीरे। पहले सिंपल करेंगे, जो चेयर है इसके आगे इस पे हाथ रखेंगे ऐसे फ्रंट पे। हाथ को लेफ़्ट साइड, राइट साइड मैंने रखा है, लेफ़्ट साइड में ऊपर की ओर उठाऊंगा। लंबी गहरी सांस ली, ये ऊपर की ओर आया है। अब ये नीचे की ओर बस इतना ही जाना, ज़्यादा नहीं। दूसरी तरफ भी ऐसे करेंगे, हाथ यहाँ रखा, ऊपर की ओर जाएंगे। थोड़ा सा जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। लंबी गहरी सांस लेके ऊपर की ओर जाएंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे लंबी गहरी सांस लेके ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक, अगर आप ये इजली कर पा रहे हैं तो आप ज़मीन पर नीचे हाथ रखेंगे और ये हाथ ऊपर आएंगे। ये पूरे हाथ अभी ज़मीन पे नहीं रखेंगे, सिर्फ फिंगर्स रखेंगे, टिप्स रखेंगे फिंगर्स की ज़मीन पे, और पूरा ये हाथ ऊपर आएगा। शुरू में यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ भी ऐसे करेंगे, फिंगर की टिप रखेंगे, हाथ ऊपर आएगा। 1 2 3 4 5। अब टिप रखने के बाद आपको अपनी हथेली ज़मीन पर रखनी है, फिर हाथ ऊपर आएगा। अब हथेली जा पा रही है तो अच्छा है, हथेली जाएंगी ज़मीन पे,
हाथ ऊपर आएगा, ये हाथ ऊपर चलेगा। हाथ आपका ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपको यहाँ सीधा रखना है। ऐसे करते हुए दूसरी तरफ भी ऐसे करेंगे, लेफ़्ट साइड में भी हाथ ज़मीन पे जाएगा। ये हाथ आपका राइट वाला हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, अब थोड़ा सा आपको कमर के लेकर आना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जैसे कमर में पेन होता है, पेन कब होता है, फॉरवर्ड आगे झुकने के कारण पेन होता है। ठीक है, तो चेयर में हम ऑलवेज आगे ही झुकते हैं। देखिए आगे, तो पीछे तो झुक नहीं पाएंगे, तो आपको करना क्या, अब ये चेयर एक्चुअली थोड़ी ऊंची है, आप कोशिश करना थोड़ी नीची चेयर लगाएं और या कमर के यहाँ तक लग जाए। तो उसके बाद पीछे की ओर ऐसे जाना है, यहाँ पे एक या ऐसा पिलो रख लीजिए जो आपके यहाँ तक आए, सिर्फ यहाँ तक आए, यहाँ तक पिलो आए इतना। उसके बाद आपको पीछे की ओर ऐसे फोल्ड होना है, या किसी का हाथ पीछे कमर के नीचे लगा के पीछे की ओर जाना है, आगे की ओर। इसे करने से पहले आप एक सिंपल कर लीजिए, शायद जब आप कर पाएँ। आपको करना क्या है, दोनों हाथ रखने हैं ऐसे, लंबी गहरी सांस लेके हाथ खोल देने हैं, पीछे की ओर खोल देने हैं, फिर आगे की ओर आना है। ये कर लीजिए, फिर उसके बाद वो करना, लंबी गहरी सांस लिए, हाथ खोले, छोड़ दे श्वास, लंबी गहरी सांस लेके अपने हाथ खोले, वन मोर टाइम, फिर से करेंगे। जो श्वास छोड़ रहे हैं तो आपकी कर्व ऐसे बनना चाहिए, ले रहे हैं जो आपकी चेस्ट पूरी फूलनी चाहिए, पूरी श्वास से भर जानी चाहिए, इतने गहरी श्वास लेनी है आपको। श्वास छोड़ दिया, श्वास लिया, छोड़ा। ठीक है, इसमें ही आपको करना है। वो कैसे, कमर यहाँ पे रखा, पीछे गए, आगे, लंबी गहरी सांस ली, पीछे, आगे, पीछे, आगे। ये मांजरी आसन है ना, जो कैट पोज करते हैं, वो नीचे बैठ के करते हैं ना, जो कमर उठाए ऊपर, उसका वेरिएंट करा रहा हूँ। बैठ के करना है आपको, चेयर पे बैठना है, श्वास छोड़े, श्वास लिया, ऊपर देखा, श्वास छोड़े, नीचे। नीचे जब आएंगे तो आपको अपनी नेवल, नाभि को देखना है, नाभि को देखना नहीं चाहिए। ऊपर जाएंगे, श्वास लेते, श्वास छोड़ते, नाभि को देखना है। ठीक, चेयर पे बैठने वाले इतने आसन बहुत है। अब हम थोड़े कुछ प्राणायाम कर लेते हैं, जो चेयर पे बैठ के कुछ प्राणायाम करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्राणायाम। अभी हमने काफ़ी आसन किया है, उससे करने के बाद सडनली एकदम प्राणायाम नहीं होता, शरीर गर्म होता है, कई बार शरीर थक जाता है। तो 3 बार ओम का उच्चारण ले लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। लंबी गहरे श्वास लेके, जितने भी जोर से नहीं लेते हैं ओम का उच्चारण, हमें सुनाना नहीं किसी को, एक धीमे ओम का उच्चारण लेते हैं। इसमें ओ की मात्रा ज़्यादा होती है और कम होती है, मैं की मात्रा ज़्यादा होती है। 40 और 60 का रेशो लेते हैं। कैसे, ओ जब भी ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे आँखों के आगे, मस्तिष्क से आगे एक वाइब्रेशन सा फील होता है। अगर ये वाइब्रेशन फील हो रहा है तो आपने बहुत अच्छा उच्चारण लिया है, अगर ये फील नहीं हो रहा है तो आपका ध्यान और कहीं है। चलिए, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर आप जितने भी आसन मैंने बताए हैं ये कर पा रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम तो ऐसे हैं जो आप इजीली कर पा रहे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं वो इजीली कर पाते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं वो भी, तो ये प्राणायाम तो आप कर ही लेंगे, ये तो करना है। अगर आप
ऐसे सीधा नहीं बैठे तो पीछे आराम से टेक लगा के बैठ के कीजिए। अगर इसमें भी नहीं कर पाए तो आप लेट के कर कीजिए, लेकिन प्राणायाम करना है। बस एक है कपालभाति है, वो लेट के नहीं कर सकते। अग्निसार हो गया, मंडूका, वो नहीं कर सकते, बाकी करना है। ठीक है। अनुलोम विलोम में करना क्या है, आपको हाथ ऊपर नहीं है तो आप यहाँ टेक लीजिए, ऐसे सिंपल टेक लीजिए। आपको करना क्या है, राइट नोजल को, राइट तरफ को अंगूठे से बंद करना है, लेफ्ट से श्वास लेनी है। कैसे, देखिए। अब इस श्वास को होल्ड करनी है, कुछ सेकंड तक रोकना है, फिर उसके बाद आपको राइट से छोड़ देना है। आप टेक ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप आगे नहीं बैठे तो पीछे लेट सकते हैं। करना कैसे, ऐसे लंबे गहरे सांस लिया, होल्ड किया, छोड़ दिया। अब राइट साइड से लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे लेफ्ट से, होल्ड करेंगे, राइट से निकाल देंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे राइट साइड से, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे। जो आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये आपको 5-10 मिनट तक करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से इतने चमत्कार देखे गए हैं ब्रेन से रिलेटेड। जो चिड़चिड़ापन होता है, जो स्ट्रेस होता है, एक्चुअली क्या होता है, चेयर पर बैठे बैठे रहते हैं, अच्छे को गुस्सा आने लग जाता है, तो इसलिए हमारे बुजुर्ग चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनकी कोई गलती नहीं होती। एक तो कहते हैं कि भाई उनकी उम्र हो गई, दूसरा चेयर पे बैठे रह के ऐसा हो जाता है। तो उनको अनुलोम विलोम करवाइए। जब ये करवाएंगे उनको देखना कुछ टाइम के बाद उनको कितना एकदम चमत्कार दिखेगा कि वो शांत महसूस करेंगे, गुस्सा उनका कम हो जाएगा। ठीक है। अनुलोम विलोम करने के बाद कपालभाति करवाना है उनको, क्योंकि जो अग्निसार है, जो मैं सोच रहा था करवाने के लिए, वो कर नहीं पाएंगे अग्निसार क्रिया, तो कपालभाति करवाएंगे। कैसे, लंबी गहरी सांस लेंगे, पेट निकालेंगे, पेट फूलेगा, झटका मारेंगे, नाक से बाहर आ जाएगा श्वास, ऐसे। अगर इसमें गैस बन रही है, गैस रिलीज हो रही है तो अच्छा है। इसमें 100% गैस रिलीज होती है। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, आपको ये कपालभाति कंटिन्यू लगातार ही करते रहना है। अगर ये करने से आपके बैक में पेन इंक्रीज़ हो रहा है, काफ़ी बार बैक में पेन इंक्रीज़ हो जाता है कपालभाति करने से। अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है पेन तो आप आगे झुक जाइए ज़मीन पे, आपको कमर में आराम मिलने लग जाएगा। अगर इसमें भी आपको दर्द हो रहा है, कमर में ज़्यादा पेन होने इंक्रीज लग रहा है, तो ज़मीन पे लेट जाइए थोड़ी देर, तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। अगर पेन नहीं हो रहा तो आप कंटिन्यू कीजिए। और जो ऑफिस में जाते हैं, और ये कपालभाति प्राणायाम खाली पेट करना है, खाना खाने के बाद नहीं करना, ये बता देता हूँ। खाते ही अगर ये करेंगे तो उल्टी स्टार्ट हो जाएगी 100%। खाना खाने के 4-5 घंटे बाद करिए, सुबह और शाम कीजिए, बेस्ट है। इतना तो कर सकते हैं। अब अगला करते हैं मंडूकासन। चेयर पे बैठे बैठे मंडूकासन कर सकते हैं। जिनको शुगर है, जिनके पेट में पेन रहता है, ठीक है, उनके लिए मंडूकासन बेस्ट है। क्या करना है, अपनी मुट्ठी बंद करनी है, नाभि के साइड में आपको हाथ लगाना है, मुट्ठी लगानी है। श्वास लेके, श्वास बाहर छोड़ के लेट जाना है। आपके जो ये है ना घुटने, इस पे लेट जाना और ऊपर की ओर देखना है, बस। इसमें होल्ड करना आपको, जितने सेकंड आप कर सके, वापस आना है। इस अवस्था में आपकी जितनी क्षमता है 10 सेकंड 20 सेकंड आपको होल्ड करना है मंडूकासन। कैसे, फिर से देख लीजिए। लंबी गहरी सांस ली,
खाली श्वास रख के आगे की ओर झुकना है, होल्ड करना है 1। इस अवस्था में जितनी देर भी आप होल्ड कर पाए अच्छा है। मंडूकासन डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, गैस्ट्रिक समस्या के लिए भी अच्छा है। श्वास लेते ऊपर आना है। मैं नीचे झुक रहा था, झुकने के बाद श्वास छोड़ के मैं बोल रहा था। आपको बोलना नहीं है, बोलने में बहुत तकलीफ़ आ जाती है, सांस उफड़ने लग जाती है, क्योंकि ऑलरेडी अंदर है नहीं श्वास से और मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़े बोलने में प्रॉब्लम आएगी, तो आपको बोलना नहीं है। तो अब आपको दूसरा सा वेरिएंट करना है। नेवल पे आपको कैप बनानी है, ऐसे कटोरी से बनानी है, इसको ऊपर रखनी है, दूसरा हाथ इस पर रख के लंबी गहरी सांस ले, अंदर की ओर खींचना पेट, अब अंदर की ओर दबाना है। अब आगे की ओर झुक जाना है, फिर से झुकना उतना है। अगर आप इतना झुक पा रहे हैं आप इतना झुकिए, जोर ज़बरदस्ती नहीं, इतना झुक रहे धीरे धीरे करके आगे जाइए, मत झुकिए, इतना इतना रखिए, ठीक है ना। फिर अगर सारा झुक जाते हैं तो आपके पेट में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है, श्वास लेते हुए नहीं झुकना, ठीक है। आपको ये 5-10 बार भी ये करने हैं मंडूकासन। जिनको शुगर उनको करना है, जिनको नहीं है अगर वो डेली करेंगे तो उनको शुगर नहीं बनती। अब करना है आपको भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़रूरी है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके तालमेल को भ्रामरी प्राणायाम इंक्रीज करता है। जो मंद बुद्धि आती है, जो हम कहते हैं यार ये तो मंद बुद्धि है, उनको भ्रामरी प्राणायाम कराना, फिर आप रिजल्ट देखना कुछ टाइम के बाद। आपको करना क्या है, अपने अंगूठे से अपने कान के जो बाहर वाला है इसको अंदर पर प्रेस करना है। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को आपको आँखों पे लगाना है। इंडेक्स फिंगर अनामिका उंगली को आपको माथे पे लगाना है। सबसे छोटी फिंगर को आपको नाक के पास लगाना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक। अब आपको अपने कान बंद कर लेने हैं। कान बंद करने के बाद आपको ऐसे गुर्रान करना है जैसे कि ये भीड़ कह रहा भौरा करता है, भौरा वैसे करना आपको। कैसे, मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना, मुंह बंद के आपको। आपकी आंखें बंद रहेंगी, मन शांत, चित्त को बिल्कुल शांत कीजिए। एक वाइब्रेशन है उसको फील कीजिए। आंखें बिल्कुल नहीं खुलेंगी, मन शांत। अब थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं इसी में। अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठे पे लेके जाइए। अब धीरे धीरे आप अपनी पैर की 4 उंगलियों पे जाइए। पैर की उंगलियों से आप धीरे धीरे आप पंजों पे आइए अपना ध्यान। अब आप अपने टखने पे ध्यान लेके आइए। आप धीरे धीरे अपने ध्यान को आप दोनों पिंडलियों पे
काल्फ मसल पे लेके आइए। अब धीरे धीरे अपना ध्यान को आप दोनों घुटनों पे लेके आइए। अब अपने ध्यान को आप धीरे धीरे अपनी जांघों पे लेके आइए। अब अपने जेनिटल भाग पे लेके आइए। अब ऊपर आइए, अपने पेट पे लेके आइए। अब नाभि पे लेके जाइए। अब धीरे धीरे अपने लार्ज इंटेस्टाइन पे लेके आइए। बड़ी आंतों पे, छोटी आंतों पे लेके आइए। अपने कालजे, स्टमक पे अपना ध्यान लेके आइए। अपने लीवर पे अपना ध्यान लेके आइए। अपने स्प्लीन, इस पे ध्यान लेके आइए। लीवर के पास पित्त की थैली है, गोल ब्लैडर, उस पे ध्यान लेके आइए। अब अपने ध्यान को अपने खाने वाली नली, श्वास नली पे लेके जाइए। अब अपने ध्यान को दोनों फेफड़ों पे लेके आइए। अपने हार्ट पे ध्यान लेके आइए। अब अपने गले पे लेके आइए। अपने चेहरे पे लेके आइए। दांत, होठ, नाक, आँखें, माथे, इन पे लेके जाइए। अपने सर्वाइकल भाग पे लेके आइए। कंधों पे लेके आइए। अपने दोनों बाजुओं पे लेके आइए, कोहनी पे लेके आइए। अब अपने हथेली पे ध्यान लेके आइए। चारों हाथ की उंगली अंगूठे पे लेके आइए। अब अपने ध्यान को अपनी कमर से नीचे हुए लेते जाइए। सर्वाइकल, थोरैक्स, लंबर, सैक्रल, कोशिक्स, इन पे ध्यान लेके जाइए। अब अपने टेल बोन पे लेके आइए ध्यान। अब अपना ध्यान अपने दोनों कूल्हों पे लेके आइए, हिप्स पे लेके आइए। अब जांघ से नीचे पीछे की ओर ध्यान लेते हुए नीचे की ओर जाइए। नी के पीछे हुए भाग पे ध्यान लेके आइए। अब अपने काल्फ मसल, पिंडलियों पे ध्यान लेके आइए। अपनी एड़ी पे ध्यान लाइए। अब अपने पंजों पे ध्यान लाइए और यह महसूस कीजिए आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। दोनों हाथ को रब कीजिए। अपनी आंखों पे लगा लीजिए। अपनी आंखें बंद रखिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और आज जो आपने ऊर्जा ली है, इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपने आप मन को शांत कीजिए, चित्त को शांत कीजिए। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। खासकर उनको शेयर कीजिए जो बुज़ुर्ग हो, जो घर में योगा नहीं कर पाते, जो ऑफिस में रहते हैं, उनको पक्का शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।